हम आखिर जुआ हारने के बाद भी क्यों खेलते हैं? जुआ छोड़ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। जुआ एक दलदल है जिसमें हम अगर एक बार गिर गए तो अंदर धंसते चले जाते हैं। हम चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। जुआ का नशा किसी को ज्यादा तो किसी को कम होता है। एक इंसान कैसे जुआरी बन जाता है और उसे कैसे जुए की लत लग जाती है, क्या मेन कारण है जुआ खेलने का? आज के वीडियो में हम गैम्बलिंग क्या होता है इस बारे में नहीं बात करेंगे। गैम्बलिंग को किस तरीके से छोड़ सकते हैं इस बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। हम ये जानेंगे कि एक व्यक्ति किस तरीके से गैम्बलिंग के अंदर इंटर करता है और गैम्बलिंग में क्या ऐसी चीजें नजर आती है जिससे वो चाहकर भी बाहर निकलना नहीं चाहता। उसे गैम्बलिंग में क्या ऐसा मजा मिलता है, क्या ऐसी खास बात है कि एक आम इंसान जुआरी बन जाता है। हारने के बावजूद भी, कर्ज में डूबने के बावजूद भी उसे गैम्बलिंग में मजा आता है। कोई इंसान दलदल में गिर गया है और उसे एक दूसरा इंसान बचाना चाहता है। वो रस्सी फेंक कर उसे बचाने की कोशिश भी करता है, बट जो इंसान दलदल में गिरा है, जब तक वो रस्सी नहीं पकड़ेगा, अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेगा, तो वो उस दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। ठीक उसी तरीके से अगर एक जुआरी जब तक अपने मन से ये डिसाइड ना कर ले कि उसे गैम्बलिंग छोड़ना है, तब तक आप लाख उन्हें मोटिवेशनल वीडियो दिखा दें, काउंसलिंग सेशन के लिए ले जाएं, उसका कोई भी असर नहीं होगा। आज हम उन कारणों को जानते हैं कि जिस कारण से एक आम व्यक्ति गैम्बलर बन जाता है और हारने के बावजूद भी वो गैम्बलिंग की दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। के टाइम में स्ट्रेस यानी कि तनाव एक आम बात है और हर इंसान अपने तनाव को कम करने के लिए कुछ ना कुछ लाइफ में करता है। बहुत सारे लोग अपने स्ट्रेस यानी तनाव, जो किसी भी कारण से हो सकता है, को कम करने के लिए जुए की तरफ बढ़ते हैं। और जब वो एक बार जुआ खेलना शुरू करते हैं तो चाहे वो हारे या जीते, उन्हें मजा आने लगता है, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, वो गैम्बलिंग की दुनिया में फिसलते चले जाते हैं और कुछ टाइम के लिए वो बहुत फ्रेश फील करते हैं। क्योंकि हम कोई भी नया काम जब करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हमें जुआ खेलने में मजा आता है और हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है अकेलापन और उदासी। कोविड के टाइम हम बहुत अकेला फील करने लगे थे। मौत का डर, सबसे अलग रहना, मन में निगेटिव विचारों का आना, बाहर कहीं हम जा नहीं सकते, हर वक्त मन में उलझन से चलती थी। पैसों की कमी, घर में फैमिली के साथ रहकर भी हम खुद को अकेला फील करते थे और मन उदास रहता था। ऐसे टाइम में मोबाइल हमारा एकमात्र सहारा था इंटरटेनमेंट का और उस टाइम हम ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरफ अपने आप को बढ़ाते गए, जिस कारण हम बिजी रहने लगे। मन और दिमाग जुए की तरफ लगा रहने लगा। जब कभी हम जीत जाते तो गैम्बलिंग की तरफ हमारा झुकाव और बढ़ गया। हमारा मूड एकदम फ्रेश रहने लगा। हमें कुछ करने को मिल गया था जिसमें हमें मजा और पैसा दोनों मिलता था और कोई गिल्ट फीलिंग भी नहीं होती थी, क्योंकि घर में किसी को पता भी नहीं चलता था कि हम जुआ खेल रहे हैं। इजी टू अप्लाई ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग को गैम्बलर ने इतना इजी बना दिया था कि बड़ी आसानी से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करके खेलना सीख सकते थे। फ्री वर्जन के कारण हमें कोई डर नहीं था और घर पर आराम से बैठकर हम मोबाइल में जुआ सीख लेते थे। इंसान उन चीजों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है जिसमें बिना मेहनत के पैसा मिले, साथ ही कहीं भागदौड़ करने की हमें जरूरत ना पड़े। एक ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हर इंसान बिना मेहनत किए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ कि अगर आप रोड पे चल रहे हो और अगर वहाँ पे आपको 500 का नोट गिरा हुआ मिला, तो जब आप वो नोट उठाते हैं तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। जबकि अगर आप कहीं काम करते हो और वहाँ की मजदूरी अगर आपको 500 मिलती है, तो शायद उस पैसे को खर्च करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है। बट जब आप
बिना मेहनत किए वो गिरे हुए पैसे को आप पा लेते हो तो आप उसे बड़े अच्छे से इंजॉय करके खर्च करते हो ना, आपको कोई टेंशन नहीं होता, आपको खुशी भी बहुत होती है। तो ये फ़र्क होता है एक मेहनत किए हुए पैसे में और बिना मेहनत किए कमाए हुए पैसे में। और ये टेंडेंसी ज़्यादातर लोगों में होती है क्योंकि हमारा शायद ये नेचर है कि हमें अगर फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो हमें उसकी एक अलग ही खुशी मिलती है। नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम फर्स्ट टाइम जुआ खेलते हैं जबकि हम एकदम अनाड़ी होते हैं, गैमलर ऑनलाइन गैम्बलिंग को ऐसा डिज़ाइन करता है कि शुरू में आप जीतोगे और जब हम जीतते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जब हम 2-3 बार खेलते हैं और हम बार बार जीतने लगते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम लालच में और ज़्यादा खेलना शुरू कर देते हैं और उससे धीरे धीरे हमें गैम्बलिंग की आदत लगती चली जाती है। कभी गैम्बलिंग में हम जीतते हैं, कभी हारते हैं। बहुत कम ही लोग हैं ऐसे हैं कि जो गैम्बलिंग में हमेशा जीतते हों या उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हो। जुए की एडिक्ट हो जाते हैं, उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि उनका क्या नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को वो नहीं समझ पाते। ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहे कि उन्हें वो कर्ज में डूब रहे हैं, उनकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो सब कुछ देखते हैं। थोड़ी देर के लिए उन्हें टेंशन भी होता है बट फिर दोबारा वो कर्ज लेकर जुआ खेलना चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उन्हें अच्छा फील होता है, उन्हें मज़ा आता है। वो थोड़े के मज़े के लिए वो लाइफ भर की टेंशन ले सकते हैं, तो क्या वो गैम्बलिंग कभी नहीं छोड़ पाएंगे? मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। गैम्बलिंग छोड़ पाना एक वाकई बहुत ही मुश्किल काम है और गैम्बलिंग वो लोग छोड़ते हैं जो पूरी तरीके से हार चुके हों, लेकिन जब तक उनके पास पैसा होता है तब तक वो गैम्बलिंग करते हैं। तो क्या गैम्बलिंग को हम एक बुरी चीज़ मान लें, गंदी आदत मान लें? अगर गंदी आदत है तो इतने लोग क्यों खेलते हैं? मन में यही बात आती होगी आपकी। गैम्बलिंग को बुरा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें उसमें पैसों का लॉस होता है। अगर कभी हम हारे ही ना, सिर्फ जीतते चले जाएं, तो शायद हम गैम्बलिंग खेलना कभी ना छोड़ें। जब तक एक गैम्बलर, जब तक एक इंसान अपने मन से नहीं चाहेगा कि उसे गैम्बलिंग छोड़नी है, और वो कब छोड़ता है? जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता, उसके पास एक पैसा भी नहीं बचता, उसे जब लगता है कि अब कहीं से कर्ज नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, तब जाकर वो गैम्बलिंग छोड़ता है। तो वैसे सिचुएशन में गैम्बलिंग छोड़ने से चीज़ें सही हो जाएंगी? नहीं। और अगर कुछ लोग गैम्बलिंग की दुनिया से बाहर भी आ जाते हैं, खुद को निकालने की कोशिश भी करते हैं, तो सोसाइटी और फैमिली उन्हें जीने नहीं देती, उन्हें हर बार टोंट करती है कि आपने गलत किया, आपकी वजह से हम इतना स्ट्रगल झेल रहे हैं, हम कर्ज में डूब गए हैं, ये कर्ज कैसे चुकेगा? और इन सब टेंशन से या तो वो इंसान सुसाइड कर लेता है या फिर दोबारा गैम्बलिंग की तरफ बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगी कि जिससे आपको ये समझ आए और शायद आपको ये हेल्प मिले कि आप गैम्बलिंग किस तरीके से छोड़ेंगे। और गैम्बलिंग छोड़ने में फैमिली मेंबर का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई मैजिक नहीं होने वाला कि आपने मैजिक की छड़ी घुमाई और आपने गैम्बलिंग करना छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम अपनी लाइफ की उन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम गैम्बलिंग नहीं छोड़ पाएंगे। थैंक यू।